Good morning, welcome back. Good morning, my dear students. आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। तो उस केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर मैंने नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको बता दी थी। नाइट्रिक एसिड जब वाटर के अंदर नाइट्रिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो किस टाइप से आप एसिडिटी शो करेगा वो मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब स्टार्ट कर। नाइट्रिक एसिड के अंदर जैसे नाइट्रिक एसिड आया, वहां से नाइट्रिक एसिड का बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिडिटी वहां से रिमूव होगा, तो NO3 नेगेटिव आएगा, जिसे बोला जाता है नाइट्रेट आयन। दिस इज नाइट्रेट आयन, NiTrAT, नाइट्रेट आयन, NO3-1 नाइट्रेट आयन, राइट। नाइट्रेट आयन की मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दी थी, राइट। एंड आज मैं कुछ केमिकल रिएक्शन लेके आ रहा हूं, वो देखेंगे। कॉपर, दिस इज कॉपर। ये जो कॉपर जो है इसको रिएक्ट करवाना है HNO3, नाइट्रिक एसिड। दिस इज नाइट्रिक एसिड। कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और यहां पर जो नाइट्रिक एसिड जो यूज में ले रहे हैं वो आपको सबसे पहले यूज में लेना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर मेटल। दिस इज कॉपर मेटल एंड कॉपर मेटल इन स्टेट ऑफ सॉलिड। कॉपर मेटल कौन सी स्टेट के अंदर है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। और HNO3 ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? डाइल्यूट फॉर्म होगी इसकी HNO3 की। और HNO3 के साथ ये डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा इस कॉपर सॉलिड की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी। सपोज एक चीज और दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कॉपर सॉलिड, दिस इज कॉपर एंड रिएक्ट विद HNO3, बट यहाँ पर कौन सा HNO3 है? कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3। तो कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, इट गिव्स, वो देखते हैं क्या देगा, है ना। ये रिएक्शन सेकंड। थर्ड रिएक्शन और चेक करें। सपोज दैट कॉपर की जगह मैं यूज में ले रहा हूं जिंक। Zinc is metal and react with HNO3. HNO3 in phase of dilute HNO3. Use of dilute HNO3 react with zinc solid. ये आपको कुछ देगा, right? Once again, zinc solid react with HNO3. और यहाँ पर ये HNO3 है, ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में भी जब करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको चेक करना है, राइट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑप्शन हो गए 4। ये जो नाइट्रिक एसिड जो है जिसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, प्लेटिनम गोल्ड, इसके साथ ये HNO3 जो है ये इनकी प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इनको क्या नहीं कर पाएगा? ऑक्सीडाइज। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जो HNO3 जो है प्लेटिनम और गोल्ड को क्या नहीं कर पाएगा? ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बट HNO3 जो है कॉपर, HNO3 कॉपर, HNO3 जिंक एंड HNO3 जिंक एंड कॉपर को, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। बट इस कॉपर एंड प्लेटिनम एंड गोल्ड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं होता क्या है कि जैसे ही आप कॉपर जो यूज में लेते हैं, कॉपर के अंदर क्या डाल दें? नाइट्रिक एसिड जैसे ही डालेंगे। बट कौन सा नाइट्रिक एसिड है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर डिफरेंट है। ये इनकी जो डाइल्यूट कंसंट्रेट जो दे रखा है, ये डिफरेंट रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर कॉपर और HNO3 है, जैसे डालते हैं तो यहाँ पर जो आपको बैलेंस करना है वो बैलेंस देखो किस टाइप से करेंगे। कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली +2 होगी। यहाँ पर मैंने कर दिया कॉपर, और यहाँ पर NO3 है तो NO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आपको बैलेंस करते हुए चलना है। तो कॉपर के जो मोल यूज में लेने हैं 3 और HNO3 के मोल यूज में लेने हैं 8। कॉपर के मोल कितने यूज में लेने हैं? 3 और HNO3 के कितने मोल यूज में लेने हैं? 8। ओके, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये यूज में लेना ही है, 3 और 8। अब देखो यहाँ पर कॉपर कितने हैं? टोटल कॉपर 3 है, और यहाँ पर कॉपर 3 है तो कॉपर को 3 कर दो तो 3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस
प्लस टोटल हाइड्रोजन इन नाइट्रिक एसिड 8, जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, आउट करेगा। तो मेरे को तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आउट करें कि ये 8 हाइड्रोजन हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यदि आप यहाँ से 4H को यूज में ले लें, 4H को यूज में ले लें तो आपके 8 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। रिएक्टेंट साइड के अंदर भी 8 हाइड्रोजन है और इस साइड के अंदर भी 8 हाइड्रोजन हो गया। 4 2 8 एंड 4 8 है इस साइड के अंदर, राइट। तो आपके पास हो गया 3CuNO3 का होल ट्वाइस 4H2। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो देखें कि सर ये नाइट्रोजन इस साइड के अंदर टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 8। टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 8 3 24। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर देखो बेटा नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन, बट आगे कितना है 3 है, तो 3 2 6 नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो गए। रिएक्टेंट साइड के अंदर टोटल कितने हैं, 8 है। अपने को बैलेंस करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्या ले लें, NO। आप यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड साइड के अंदर यदि आप चेक करेंगे तो ये कंप्लीट बैलेंसेबल इक्वेशन है। 3 कॉपर NO3 8 नाइट्रोजन है, 3 2 6 नाइट्रोजन एंड 2 कितने हो गए 8, 4 2 8 हाइड्रोजन एंड 8 हाइड्रोजन। ऑप्शन चेक करना है, 8 3 24 एंड 3 2 6 6 3 24, 6 3 18, ओके। 18 प्लस 4 प्लस 2 20 एंड 24, ओके। तो यहाँ इस साइड के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 24 है एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी टोटल नंबर, राइट हैंड साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 24 है, राइट। तो ये आपके पास बैलेंसेबल इक्वेशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, NO मींस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। NO मींस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। तो यहां पर आपके पास जब आप कॉपर और डाइल्यूट HNO3, बिल्कुल आपको यहां पर डाइल्यूट ही यूज में लेना है। जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज में लेंगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट एक आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा, ओके। बट सपोज दैट आपने ये कॉपर यूज में ले लिया, ये HNO3 यूज में ले लिया, बट ये तो डाइल्यूट है और बट यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेट है। जैसे आप कंसंट्रेट HNO3 यूज में लेते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा NO की जगह आपके पास से सेकंड प्रोडक्ट आएगा, वो देखें क्या आएगा। तो यहाँ से क्या बना लेगा, सबसे पहले तो CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस एंड वहां पर जो आपके पास NO जो है उस साइड के अंदर तो आपके पास क्या है, 2NO, 2 मोल ऑफ नाइट्रस, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बट इस साइड के अंदर जो आएगा वो देखें, ये CuNO3 का होल ट्वाइस और आपके पास ये इस साइड के अंदर तो NO आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2 मींस क्या होता है, NO2 मींस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। एंड यहां से हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2 मॉलिक्यूल्स का। बैलेंस तो करनी है तो बैलेंस कर दो। यहाँ पर कितने मोल यूज में ले लो, 4 मोल यूज में ले लो। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आउट हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से आउट हो जाएंगे, 2H2O, ओके। 1 कॉपर, नाइट्रोजन 2 एंड 2 एंड 3, टोटल नाइट्रोजन 3। तो इस साइड के अंदर देखेंगे टोटल नाइट्रोजन 4 है, तो क्या करें, ये 2 तो इधर हो गए, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, 2 मोल ऑफ NO2, इट मींस 2 एंड 2, टोटल कितने हो गए 4। टोटल ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 2 6 6 2 8 और 4 कितने हो गए 12। इस साइड के अंदर भी चेक करें, 4 3 12। इट मींस आपके पास ये इक्वेशन जो है बैलेंसेबल इक्वेशन है। इतना याद रखेंगे कि कॉपर को जैसे डाइल्यूट HNO3, कॉपर आपने कॉपर ले लिया और उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 जैसे आपने मिक्स किया, तो मिक्स करते आपके पास क्या जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। बट आपने कॉपर लिया और कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज में लिया, आपके पास क्या जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NO और NO2 ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पी ब्लॉक के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये नीट आईआईटी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर तो शायद आ भी चुका है 2014 या 15 के अंदर आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें, जिंक रिएक्ट विद HNO3, जिंक रिएक्ट विद HNO3, जिंक मेटल है और ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जैसे ही जिंक जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या वो देखें। यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, डाइल्यूट, बट इसको बैलेंस करना है, देखो याद कैसे करना है, ये 3 है, जिंक के यहाँ पर 1 मोल इंक्रीज कर देना, डाइल्यूट सेम है, बट यहाँ पर HNO3 है, यहाँ पर भी HNO3 है, बट यहाँ पर कॉपर मेटल के फॉर्म में है, यहाँ पर जिंक मेटल के फॉर्म में है। तो क्या किस टाइप से तैयार करना है, किस टाइप से आपको रटना है वो देखिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 कर देना, यहाँ पर 8 है, बट यहाँ पर 2 इंक्रीज करना अपने को, तो 8 का क्या कर दे 10 कर दे, बस इस साइड के अंदर बैलेंस होगी, उस साइड के अंदर अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो देखो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस N2O प्लस H2O मॉलिक्यूल्स। हीट करेंगे तो H2O तो आउट होगा ही होगा, और ये जिंक इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, Zn+2 होता है, NO3 -1 होगा, तो ये जिंक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ओके, H2O प्लस N2। अब बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो देखिए जिंक टोटल कितनी है 4 है, तो आपको यहाँ पर कितने कर दें 4 ZnNO2 का होल ट्वाइस, राइट। H2O मॉलिक्यूल्स, तो H2O के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो इस साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है, तो क्या करें इस साइड के अंदर 5 क्या कर दें H2 कर दें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5H2 हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 10 हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड के अंदर टोटल हाइड्रोजन 10, राइट। N2O, N2 मींस इस साइड के अंदर देखो 4 2 जा 8 और 2 10, टोटल नाइट्रोजन एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड 10, तो रिएक्टेंट साइड के अंदर टोटल आपको नाइट्रोजन चेक करने तो देखें टोटल 10 है, 10 नाइट्रोजन, ओके, इट मींस ये बैलेंसेबल इक्वेशन है। ऑक्सीजन चेक करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन भी चेक कर दें, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 देखें इस साइड के अंदर भी देखें 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 4 जे कितने हो गए 24 और प्लस 5 कितने हुए 29 और 1 कितना होगा 30, और इस साइड के अंदर भी कितना है 10 3 जा 30, ओके। मतलब इट मींस रिएक्टेंट एंड साइड एंड प्रोडक्ट एंड साइड के अंदर जो आपके पास जो एलिमेंट्स जो हैं एटम्स जो हैं वो बैलेंसेबल हैं, इट मींस दिस इज रिएक्शन इज बैलेंसेबल इक्वेशन, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे, जिंक एंड HNO3 सेम रिएक्शन है, कॉपर जो HNO3 कंसंट्रेट आपने यूज में लिया है जिंक मेटल के लिए भी सेम रिएक्शन होगी, सेम आपके पास टोटल नंबर ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको 4 मोल यूज में ले लेते 4 कर दिया, सेम प्रोडक्ट आएगा, कॉपर की जगह क्या कर दें जिंक NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O प्लस 2 मोल ऑफ NO2, 2 मोल ऑफ N2O यहाँ पर जो N2O जो है वहां पर देखेंगे N2O मींस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O मींस नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपको आंसर देना है N2O, ओके। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लाफिंग गैस, व्हाट इज द नेम ऑफ लाफिंग गैस। आपको पता है आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर क्या होता है कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या कर दिया जाता है उसको पास लेके उसको सुंगा दिया जाता है, ओके ना। तो उसको जैसे ही ये मतलब उसको स्मेलिंग वगैरह दी जाती है, सुंगाया जाता है, तो होता क्या है कि वो थोड़ा टाइम बाद में वो हंसने लग जाता है, जोर जोर से लॉफिंग करने लग जाता है, हंस रहा होता है वो। एक मूवी के अंदर देखा होगा, बहुत सारी स्टूडेंट मूवी देखी होगी, उसके अंदर होता है ऐसा। तो वो गैस कौन सी यूज में ली जाती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज में ली जाती है। कौन सी गैस यूज में ली जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इट मींस ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसको बोला जाता है लाफिंग गैस, दिस इज लाफिंग गैस N2O। What is the name of laughing gas? Question number second. What is the name of laughing gas? तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी हो सकता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लाफिंग गैस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लाफिंग गैस,
ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए लॉकिंग गैस के अंदर नाइट्रोजन की, तो आपको आंसर क्या लेना है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहां पर कितनी हो जाएगी 2x - 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 2/2, इट मींस 1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +1। जब भी तो वो देखो भाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और NO के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, और जब +1 है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इसे बोला जाता है नाइट्रस OUS। नाइट्रस O आ रहा है ना, लो में भी O आता है और यहाँ पर भी O आ रहा है, इट मींस क्या होगा नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर जो ये NO जो है इस NO को बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके रेस्पेक्ट तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होते इसे क्या बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 क्या बोला जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोला जाएगा इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिएक्शन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, ब्राउन रिंग टेस्ट तो देख लेते हैं, आज ये कंप्लीट करना है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखें ब्राउन रिंग टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन रिंग टेस्ट ये टी ब्लॉक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउन रिंग टेस्ट, और एक बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन भी है। ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर होता क्या है कि आपको जो नाइट्रेट आयन जो यूज में लिया NO3 नेगेटिव, ये एक्चुअल में होता है NaNO3। आपको साल्ट यूज में लिया जाता है, यहाँ पर क्या यूज में लिया जाता है साल्ट। तो ये आपके पास है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव मींस है कि यहाँ पर आपने क्या यूज में लिया है नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर है एक्वस फॉर्म के अंदर, मतलब आपने एक्वस नाइट्रेट यूज में लिया। क्या यूज में लिया एक्वस नाइट्रेट। और एक्वस नाइट्रेट में आपने क्या मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया फेरस सल्फेट। क्या मिक्स किया आपने फेरस सल्फेट। तो मैंने यहाँ पर क्या मिक्स कर दिया फेरस सल्फेट मिक्स कर दिया। अब फेरस सल्फेट को आप NaNO3 + FeSO4 जब आप इसको मिक्स करेंगे तो Na2SO4 तो आउट हो जाएगा, तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा +2 चार्ज। तो ये मैंने कर दिया +2 आयरन +2। तो ये है कि एक्वस NO3 एक्वस नाइट्रेट आयन, एक्वस नाइट्रेट आयन को जब आप फेरस सल्फेट के अंदर मिक्स करते हैं, इसके अंदर मिक्स करते हैं फेरस सल्फेट के अंदर, और यहाँ पर ये फेरस सल्फेट किस फॉर्म के अंदर होगा डाइल्यूट FeSO4, डाइल्यूट फेरस सल्फेट। ओके, जैसे आप इसके अंदर डालेंगे तो अब क्या करना है वो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डाइल्यूट FeSO4 एंड नाइट्रेट आयन जो यूज में लिया और उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में मैंने क्या किया कि दिस इज टेस्ट ट्यूब। ओके, ये टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया। ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है इसके अंदर क्या करना है कि नाइट्रेट आयन और FeSO4 इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद में अलोंग द वॉल इन टेस्ट ट्यूब, अलोंग द वॉल इन टेस्ट ट्यूब कंसंट्रेट H2SO4 क्या करना है डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। या आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया और टेस्ट ट्यूब लेके ये जो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब जो है इस टेस्ट ट्यूब के लिए वॉल जो है आपने इसके अंदर क्या डाल दिया FeSO4 प्लस नाइट्रेट डाइल्यूट एक्वस नाइट्रेट एंड डाइल्यूट H2SO4 आपने यूज में ले लिया है। और इसके ये जो वॉल जो है इस वॉल के एक्सिस अलोंग नॉट एक्सिस अलोंग द वॉल इन टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब जो है इसके अलोंग आपको क्या लेना है कंसंट्रेट H2SO4। चीज में लेना है कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या चीज में लेना है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो होता क्या है कि ये जो फेरस सल्फेट और NO2 जो है और ये कंसंट्रेट H2SO4 जब आप डालेंगे और ये कंसंट्रेट H2SO4 किस फॉर्म में डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। किस फॉर्म में डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कंसंट्रेट H2SO4 इसके अंदर मिक्स करना है। जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो जंक्शन जो है
कौन सा जंक्शन है? FeSO4 NO3 का जो मिक्स वाला और जो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं वो जो जंक्शन जमा जाके कनेक्ट होगा तो वहां पर एक आपके पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्राउन कलर की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आएगी जिस इसे बोला जाता है ब्राउन कलर रिंग। यहाँ पर आपको किसका फॉर्मेशन होगा? ब्राउन रिंग कलर का। तो इट मीन जैसे ही यहाँ पर ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है, ब्राउन रिंग कलर का फॉर्मेशन होता है, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर किसका टेस्ट हो गया भाई? नाइट। इट मीन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट है। क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट है। तो आप क्या बोलेंगे कि ब्राउन रिंग जो टेस्ट है वो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है। दिस इज टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। ये क्या है? टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है। ब्राउन रिंग जो टेस्ट है किसका टेस्ट करेंगे यहाँ पर? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये जो ब्राउन रिंग चल रहा है इसके अंदर किसका टेस्ट होता है? ब्राउन रिंग के अंदर किसका टेस्ट होता है? तो आप आंसर क्या देंगे? नाइट्रेट का यहाँ पर क्या होगा? टेस्ट होगा। नाइट्रेट का यहाँ पर क्या होगा? टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप इसके अंदर डालते हैं तो ये जो आयरन जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन प्लस 3 के अंदर। आयरन प्लस 2 कन्वर्ट टू आयरन प्लस 3 एंड साथ में एक अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करेगा जिसे बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वंस अगेन आयरन प्लस 2 के साथ एक कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद जैसे ही रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसे बोला जाता है FeH2O का होल 5 एंड NO प्लस 2। ये इसे बोला जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसे बोला जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपके पास क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन देखिए, ये इतना मैंने कंप्लीट बता दिया। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ब्राउन रिंग जो टेस्ट है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है। इस टेस्ट ऑफ नाइट्रेट के अंदर आयरन प्लस 2 जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आयरन प्लस 3 के अंदर। कब कन्वर्ट होता है? जब आप FeSO4 डाइल्यूट FeSO4 और नाइट्रेट आयन को मिक्स करने के बाद में आप ये जो वॉल्व जो है इस वॉल के इसके अलोंग द वॉल आप क्या डालते हैं? इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं। तो ये जो जंक्शन जो है इससे ये जो आपके पास ये जो आपने ले रखा है FeSO4 NO3 का जो सॉल्यूशन है और ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपस में जाके जिस जंक्शन पे जाके कनेक्ट होंगे तो वहां रिएक्ट होने के बाद में आपके पास एक ब्राउन कलर की रिंग आएगी। किस कलर की आएगी? ब्राउन रिंग की कलर आएगी। और ब्राउन रिंग की कलर का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट आयन है। ओके, इट मींस किसका टेस्ट हो रहा है यहाँ पर? नाइट्रेट आयन का। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट बोलेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट को क्या बोला जाता है? टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। अब रिएक्शन क्या है वो रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं। आयरन लिया मैंने, नाइट्रेट आयन यूज में लिया और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मींस होता है यहाँ पर क्या ले लिया आप? H पॉजिटिव यूज में ले लें। जैसे H पॉजिटिव यूज में लेते हैं तो होता क्या है? ये जो NO3 जो है ये तो कन्वर्ट हो जाता है NO के अंदर। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड आयरन प्लस 2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आयरन प्लस 3 के अंदर। आयरन प्लस 2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन प्लस 3 के अंदर। और जो बचा हुआ जो है उसका क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं यहाँ पर? आउट कर देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल्स आउट कर दिया। H2। अब होता क्या है कि ये जो आयरन प्लस 2 जो है एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये वंस अगेन रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है? FeH2O का होल 5 FeH2O का होल 5 NO एंड यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस 2। तो आपके पास क्या आ गया? FeH2O का होल 5 NO पॉजिटिव। दिस इज ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। राइट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। राइट द आईपीसी नेम, राइट द आईपैक नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैंने बता दिया है। तो राइट द आईपैक नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये है आपके पास H2O का होल 5 तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसो है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ये जो आएगा या फिर NO है, कोई चार्ज नहीं है तो सिंपल नेम बोल दो इसको। जो सिंपल नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है इसका, नहीं है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और आयरन प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में है।
ओके। और प्लस के लिए तो आप क्या यूज में लेते हैं, आयरन या फेरेट यूज में लेंगे। नेगेटिव के लिए 8 लगा देते हैं, जनरली क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, आयरन, और ये सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और प्लस 2 चार्ज आ रहा है इसलिए क्या यूज में ले लेंगे, आयन यूज में ले लेंगे। ओके, तो ये आपके पास इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपको आईपैक नेम पूछ सकता है एग्जाम सेंटर के अंदर, जो कि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का आईपैक नेम बता दिया है। तो ये आपके पास ये रिएक्शन है। तो आपको कंप्लीट ये थ्योरी बतानी है जो मैंने बताया कि किस टाइप से आप उसके अंदर कंसंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट डालेंगे, किस टाइप से जंक्शन के ऊपर है वो एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये सब कुछ बताने के बाद में टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है, इसमें आयरन प्लस 2 कन्वर्ट हो जाता है आयरन प्लस 3 के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्सीजन इसका नाइट्रेट आयन का। ओके, एंड वन सेकंड आपको क्या करनी है, रिएक्शन बतानी है। ये तो नाइट्रेट आयन ले लिया और ये आयरन प्लस 2 ले लिया, कंसंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट यूज में ले लिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड आयरन प्लस 3 एंड एस्टो। और ये Na+2 जो है ये एस्टो मॉलिक्यूल्स और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ H2 आपको यूज में लेना है 6, तो यहाँ से 5 तो यूज में आ गए और 1 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, यहाँ से आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं। और ये जो आपके पास ये जो कंप्लीट ब्राउन रिंग टेस्ट है, इसके साथ ये नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गई है, इसकी यूज हो रहे हैं, है ना, ये यूज देख लेना, रख लेना। अब इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा फास्फोरस। इसी फैमिली का ये 15 फैमिली का ही चल रहा है अभी फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रोपस आपको चेक करने हैं, इसकी रिएक्शन चेक करनी है ना, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस वगैरह चलेगा, फिर उसकी स्ट्रक्चर चलेगी, बहुत सारे इसके कंपाउंड का फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद में लास्ट में बहुत लंबा चलेगा, मतलब 6 से 7 लेक्चर इसके होंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलेगा 16 ग्रुप। ओके, थैंक यू।